बारे में। यह दवा का सॉल्ट नेम है, तो जानेंगे इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम आपको देखने को मिल जाती है। इसके यूज़ के बारे में पूरे विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। साथ ही इसकी डोज कैसे दी जाती है, इसकी जो वार्निंग्स होती है, कौन कौन से पेशेंट को यह टैबलेट नहीं लेनी होती है, साथ ही इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह मेडिसिन जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन फ्लूकोनाजोल टैबलेट एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि स्किन पर होने वाले दांत खाज खुजली को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यह एक मेडिसिन का सॉल्ट नेम है, इसको आप अलग अलग पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नेम है फॉर्केन। इसके अलावा इसे आप फ्लूका, जोकॉन और भी कई अलग अलग मेडिकल स्टोर से नाम से खरीद सकते हैं। इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये आपको 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम के अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ मेडिकल स्टोर पर देखने को मिल जाती है। अब इसके यूज के बारे में पूरी विस्तार से जान लेते हैं, किन किन कंडीशन में फ्लूकोनाजोल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, एक एंटी फंगल ड्रग है। तो ये व्यक्ति की यदि स्किन पर किसी प्रकार की फंगल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि पीठ में हो गई, गर्दन पे हो गया, बगल में हो गए या चेस्ट में, या कहीं पे भी अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए, दाद हो जाए, उस पर सूजन आ जाए, खुजली चलने लग जाए, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए फ्लूकोनाजोल टैबलेट का उपयोग डॉक्टर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा यदि स्किन पर रिंग शेप का शेप बन जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है, इचिंग होती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी फ्लूकोनाजोल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यदि व्यक्ति के नेल पर यानी नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी फ्लूकोनाजोल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ओरल कैंडिडियासिस, जिसमें कि व्यक्ति के जीभ पर, गला पर व्हाइट हो जाती है, व्यक्ति के मुंह में सफ़ेद जैसा बन जाता है, साथ ही साथ सूजन और खुजली भी होती है, तो इस कंडीशन में भी व्यक्ति को ठीक करने के लिए फ्लूकोनाजोल टैबलेट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। साथ ही साथ वेजाइनल कैंडिडियासिस, जिसमें कि महिलाओं के जननांगों में किसी प्रकार की फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, जिस वजह से उस जगह पे खुजली, इचिंग, साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति में व्हाइट डिस्चार्ज भी होने लगती है, तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए फ्लूकोनाजोल टैबलेट काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके अलावा जो पुरुष होते हैं, उनके जो पेनिस होती है, उसमें भी यदि किसी प्रकार की फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, तो उनमें भी सूजन या खुजली चलने की समस्या देखने को मिलती है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा फ्लूकोनाजोल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की यदि व्यक्ति की स्किन से जुड़ी हुई फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, दांत खाज खुजली हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो इस प्रकार से इसके यूज़ को हमने जान लिया है। इसके यूज़ को पूरी विस्तार से जान लेने के बाद जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। यानी जो एडल्ट वयस्क व्यक्ति होते हैं, उससे जो सामान्यतः फ्लूकोनाजोल 150 mg की जो टैबलेट होती है, उसे एक टैबलेट एक दिन में लेने की सलाह दी जाती है और फिर उसे एक सप्ताह के बाद दोबारा दोहराने की सलाह दी जाती है। या फिर किसी कंडीशन में व्यक्ति को 3 दिन के अल्टरनेटिव यानी 3 दिन छोड़ के एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसकी जो डोज होती है वो पूरी तरह से व्यक्ति की इन्फेक्शन यानी कंडीशन, ये किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हुई है, इसको देखते हुए डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, डोज को तय की जाती है। साथ ही साथ इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना होता है। अब इसके वार्निंग्स यानी सावधानियों को जान लेते हैं। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति है जिन्हें फ्लूकोनाजोल टैबलेट नहीं लेनी होती है। तो यदि कोई व्यक्ति है जिन्हें फ्लूकोनाजोल टैबलेट से एलर्जी है, तो उन्हें यह टैबलेट नहीं देनी होती है। साथ ही जो व्यक्ति है उन्हें एजोल ग्रुप की जो एंटीफंगल ड्रग्स है, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल हो गया, आइट्राकोनाजोल हो गया, उससे एलर्जी है, तो उन्हें भी यह टैबलेट नहीं दी जाती है। साथ ही साथ यदि जो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान यह टैबलेट बिल्कुल से नहीं दी जाती है, यह अनसेफ रहती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को लीवर डिजीज है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें भी यह टैबलेट नहीं दी जाती है। अब अंत में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस टैबलेट को लेने से व्यक्ति को सामान्यतः कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सामान्यतः व्यक्ति में नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द हो सकती है, हेडेक हो सकती है, यूरिन का कलर डार्क हो सकती है, या फिर व्यक्ति को कमजोरी महसूस हो सकती है। यदि इसके अलावा आपको कोई और अनवांटेड साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो तुरंत से आप इस दवा को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिले ताकि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दी जा सके। तो इस तरह से हमने इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दे दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए और इसी तरह की मेडिसिन जुड़ी जानकारी